हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। प्लीज़ स्टे होम, लॉकडाउन का पालन करिए। मैं आपका डीवी लिसियम एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आपसे एक निवेदन, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आज हम राजनीति विज्ञान में एक ऐसे विचारक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम राजनीति में बड़े अदब के साथ लिया जाता है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल। जी हाँ, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल का जन्म इंग्लैंड में 1806 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1873 में हुआ था। आपको बता दें, ये वही जे.एस. मिल है जिसे व्यक्तिवाद का पिता, जनक या महान समर्थक भी माना जाता है। जे.एस. मिल के पिता का नाम जेम्स मिल था, जो कि बेंथम, जिसे हम उपयोगितावाद जनक के रूप में जानते हैं, उसका परम सहयोगी और परम मित्र था। दोनों ने उपयोगितावाद के विचारों को बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया था। इन सबको देख रहा था जेम्स मिल का पुत्र और एक तरफ से कहें तो बेंथम का शिष्य अर्थात जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। यह भी माना जाता है कि उपयोगितावाद में संशोधन करने का श्रेय भी जॉन स्टुअर्ट मिल को जाता है। यह वही जॉन स्टुअर्ट मिल है जिसे आज पूरा विश्व व्यक्तिवाद के संरक्षण के रूप में जानते हैं। इसकी प्रेरणा से ही आज कई विचारक व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। जे.एस. मिल की रचनाओं और इनके सिद्धांतों से पता चलता है कि आज इनकी कितनी आवश्यकता है। चाहे हम इनके किसी भी विचारों की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, राजनीति को इनकी बहुत बड़ी देन मानी जा सकती है। इन्होंने ब्रिटेन में रहते हुए बहुत सारी रचनाओं की रचना की, जिसमें से कुछ रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आज हम उन्हीं रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, इनकी रचनाएं हमेशा नेट, सेट आदि बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इनके रचना और पब्लिश डेट को याद रखिएगा। तो हम रचना की बात कर लेते हैं। इनकी पहली रचना है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848। दूसरा है ऑन लिबर्टी 1859। तीसरा है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861। चौथा है यूटिलिटेरियनिज्म 1863 और अंतिम है द सब्जेक्शन ऑन वुमेन 1869। जी हाँ, इन रचनाओं के अलावा इनकी और बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन हम उपयोगिता की दृष्टि से सिर्फ इन्हीं रचनाओं का अध्ययन करेंगे। अब हम जे.एस. मिल के सिद्धांत या विचारों का अध्ययन कर लेते हैं, जो राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इनके पहले सिद्धांत हैं उपयोगितावादी सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिवादी सिद्धांत, तीसरा है राज्य संबंधी विचार, चौथा है स्वतंत्रता संबंधी विचार और पांचवा है श्रेष्ठ शासन या प्रतिनिधि संबंधी विचार। अब हम जे.एस. मिल के इन्हीं सिद्धांतों का थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसमें आपको बेसिक बातें बताने का प्रयास करूंगा, जिसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले सिद्धांत की बात कर लेते हैं, जिसका नाम था उपयोगितावाद। जी हाँ, उपयोगितावाद। वैसे जैसे ही उपयोगितावाद का नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक अलग व्यक्ति की छवि छप जाती है, जिसका नाम है जेरेमी बेंथम। और यह बात सही है। जी हाँ, जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद का जनक वैसे जेरेमी बेंथम को माना जाता है और इनका जन्म हुआ था 1748 और मृत्यु हुई थी 1832। वैसे उपयोगितावाद को बताने के लिए या उपयोगितावाद को समझाने में 3 ब्रिटेन के ऐसे लोगों का नाम आता है जिन्होंने उपयोगितावाद को सामने लाने में अपना बहुत विशेष योगदान दिया था। जिसमें से पहला नाम आता है बेंथम का, और दूसरा आता है उसके परम मित्र और जे.एस. मिल के पिता जेम्स मिल, और तीसरा स्वयं जॉन स्टुअर्ट मिल अर्थात जे.एस. मिल। उपयोगितावाद के संशोधन को समझने से पहले हम थोड़ा सा उपयोगितावाद समझ लेते हैं। उपयोगितावाद में बेंथम ने सुख और दुख की बातें कही, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक पर बल दिया था, जबकि मिल आता है और कहता है कि मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक होता है, जिसे उन्होंने नैतिक सुख या उच्चतर सुख कहा। इसकी चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ खास बात बता दें। जैसे ही मिल का नाम उपयोगितावाद के साथ आता है या संशोधन में आता है तो कहा जाता है मिल को पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिवाद का जोरदार समर्थन किया और उपयोगितावाद का अंतिम इसलिए क्योंकि इसके पश्चात उपयोगितावाद को किसी ने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया था। वैसे उपयोगितावाद का प्रथम विचारक डेविड ह्यूम को माना जाता है, तत्पश्चात बेंथम और उसके बाद जे.एस. मिल। मिल ने उपयोगितावाद में बेंथम के दिए सिद्धांतों का संशोधन किया और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य
ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना है, परंतु उसने बेंथम के विचारों को संशोधित कर दिया, क्योंकि बेंथम ने कहा कि सुख मात्रात्मक होता है, ये शारीरिक होता है, इसलिए सुख की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा प्राप्त करनी चाहिए। मिल ने बेंथम की उपयोगितावादी मान्यता का खंडन किया। उसने सुखवाद में गुणात्मक विभाजन कर दिया। मिल के अनुसार सुख दो प्रकार के होते हैं। पहला नैतिक सुख अर्थात उच्चतर सुख, और दूसरा भौतिक सुख अर्थात निम्नतर सुख। मिल के अनुसार मानव होने का अर्थ उच्चतर अर्थात नैतिक सुखों की प्राप्ति करना है। ये वही नैतिक सुख है जिसे मिल ने व्यक्तिवाद से जोड़कर प्रस्तुत किया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं मिल के दूसरे सिद्धांत, जिसका नाम है व्यक्तिवाद संबंधी सिद्धांत। इस सिद्धांत में मिल ने बताने का प्रयास किया कि राज्य और समाज को व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, न कि समाज और राज्य मिलकर व्यक्ति को बनाया है। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति साध्य है और राज्य तथा समाज साधन मात्र है। मिल कहता है कि व्यक्तियों का नैतिक विकास महत्वपूर्ण है, जबकि इसके पहले व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति के भौतिक विकास पर बल दिया था। व्यक्तिवाद के संदर्भ में हम आपको यह भी बता दें कि व्यक्तिवाद का फ्रांसीसी शब्द लासाफेयर है, जिसे अंग्रेजी में लेट एलोन अर्थात मुझे अकेला छोड़ दो कह सकते हैं। व्यक्तिवाद के अर्थ को अधिक अच्छे प्रकार से स्पष्ट करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य और सरकार व्यक्ति को स्वयं उन्नति करने के लिए अकेला छोड़ दें। अब हम मिल के अगले सिद्धांत अर्थात राज्य संबंधी विचारों की चर्चा कर लेते हैं। मिल ने अपने दर्शन में समाज शब्द का प्रयोग राज्य के अर्थ में किया है, और इस कारण उसकी समाज संबंधी धारणा ही राज्य संबंधी धारणा मानी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि मिल ने राज्य और समाज को एक समान बताया है। मिल की राज्य संबंधी धारणा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वह राज्य को स्वार्थ की अपेक्षा मानव इच्छा का परिणाम अधिक समझता है, और बेंथम से मतभेद रखते हुए कहता है कि अगर राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता या अधिकारों का हनन करता है तो राज्य अधूरा है और इसे समाप्त किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में मिल यह भी कहता है कि एक विश्वास वाला व्यक्ति एक ऐसी सामाजिक शक्ति है जो कि 99 कोरे स्वार्थी व्यक्तियों के बराबर है। अर्थात इस प्रकार राज्य का उदय स्वाभाविक रूप से हुआ है, किंतु उनके विकास में मानवीय प्रयत्नों का निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम मिल के अगले सिद्धांत अर्थात प्रतिनिधि शासन या सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली सिद्धांत का वर्णन कर लेते हैं। इसकी जानकारी हमें मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 से जानकारी मिलती है। इसमें उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में बुद्धिमान और गुणी व्यक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए लाट सभा को बनाए रखना चाहिए। वह कहता है कि मतदान खुला होना चाहिए, अर्थात वह खुले मतदान का समर्थक है, तथा अनुपातिक प्रतिनिधि का भी समर्थन करता है, जिसमें अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधि सुनिश्चित हो सके। वह बहुल मतदान का समर्थन है, अर्थात वह पढ़े लिखे व्यक्ति और संपत्ति अर्थात अमीर लोग, इन लोगों को वह एक से अधिक वोट, अगर हम कहें अधिक से अधिक, वह 5 वोट देने का भी की बात कहता है। वह महिलाओं के मताधिकार के संबंध में कहता है कि स्त्री को भी पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, मताधिकार मिलने चाहिए। इसके संदर्भ में उन्होंने एक रचना भी लिखी जिसका नाम था सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869। दोस्तों आप ये नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। वह सांसदों के वेतन का समर्थन नहीं करता। हम आपको ये भी बता दें कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वह समर्थन करता है, जिसके जनक हेयर को माना जाता है, जिसका पूरा नाम था थॉमस हेयर। दोस्तों अब हम मिल के अंतिम सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आए दिन यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बात कर लेते हैं हम मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, जिनकी जानकारी हमें ऑन लिबर्टी 1859 में मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मनुष्य पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अर्थात प्रतिबंधनों का अभाव है। इस तरीके से कहें तो मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है। आप याद रखिएगा, मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर है। वह कहता है व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी है, यानी कि वह कुछ भी कर सकता है। मिल कहता है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आगे वह लिखता है खाने व कपड़े के बाद स्वतंत्रता मानव प्रकृति की अनिवार्य आवश्यकता है। यह क्वेश्चन भी नेट सेट में आए दिन पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में 3 अवधारणाओं पर बल देता है। पहला, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा,
कार्यों की स्वतंत्रता और तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता। पहला अर्थात विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कहता है कि एक तरफ अगर 99 व्यक्ति है और एक तरफ एक व्यक्ति है, अगर किसी बात को 99 व्यक्ति सही ठहराता है और उसके विपक्ष में एक व्यक्ति भी खड़ा है, तब भी उस व्यक्ति की बात को सुना जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। वह कहता है कि कोई भी समाज जिसमें सनकीपन, मजाक व तिरस्कार का विषय न हो, वह पूर्ण समाज और पूर्ण व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। मिल यह तक कहता है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार की रोक या प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए, अन्यथा राज्य को नष्ट होने में समय नहीं लगता है। दूसरे विचार अर्थात कार्यों की स्वतंत्रता। कार्यों की स्वतंत्रता को वह दो भागों में बांट देता है, जिसमें से पहला है उसका स्वविषयक कार्य और दूसरा है परविषयक कार्य। स्वविषयक कार्य मनुष्यों के खुद से जुड़ा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत हम ये मान सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के वे समस्त कार्य जो उसके क्षेत्र में होता है, जैसे सोना, पहनना, खाना और आचार विचार आदि कार्य आ सकते हैं। इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। उसका तो यह भी कहना है कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है अथवा शराब अर्थात मदिरापान करता है और यदि उसके कार्य का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है, तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति रहन सहन के तरीकों या समाज की प्रचलित व्यवस्था की चिंता किए बिना अपने निजी तरीके से रहना चाहता है, तो इसे राज्य या समाज के द्वारा रोका नहीं जाना चाहिए। दूसरा है परविषयक कार्य। इस कार्य के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जिसका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। परविषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जबकि उसके कार्यों में अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वविषयक व्यक्ति के स्वार्थों से तथा परविषयक जनमत के हितों से संबंधित होता है। कार्यों की स्वतंत्रता के पश्चात तीसरा मिल जो कहता है वह है संघ बनाने की स्वतंत्रता। मिल कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संघ अर्थात समुदाय बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि इससे राजनीतिक शिक्षा मिलती है तथा लोग व्यक्तिगत व पारिवारिक स्वार्थों से बाहर निकलते हैं। मिल के कार्यों की स्वतंत्रता को हम अपने शब्दों में समझ सकते हैं। जैसे वह एक उदाहरण देता है और कहता है कि मैं अपने हाथ में एक चाबी का छल्ला अर्थात की रिंग को घुमाता हूँ और मैं तब तक घुमा सकता हूँ, मुझे घुमाने की इतनी स्वतंत्रता है जब तक ये किसी के नाक या किसी के आँख से न टकरा जाए। इससे पता चलता है कि वह स्वतंत्रता के कितने पक्षधर हैं। और इस सिद्धांत के साथ JS मिल यहीं पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।